हाँ, तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम डेविन सन्स रिटेल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2022 मार्च में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 2 से 2.5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम करंटली कंपनी के प्रेजेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स में हमें यहाँ पे ये कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो अगर हम कंपनी के प्रेजेंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया वाला जो एरिया है वो हमें यहाँ पे कंपनी अभी कैटर करती हुई नजर आ रही है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20 एम्प्लॉइज के कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि देखा जाए तो काफी छोटी कंपनी है। अभी अगर हम एनुअली अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो काफी छोटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये कि अभी लगभग सिर्फ 13 से 14 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू और इसी इतने कम रेवेन्यू में कंपनी में यहाँ पे दो काम करती हुई नजर आ रही है। एक एफएमसीजी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करती है और एक यहाँ पे जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस के अंदर बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए कंपनी में यहाँ पे अभी 2 बिजनेसेस करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक वेयर हाउस यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये पैसा में यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को फंड की जरूरत है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये फंड यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे लगभग 3 करोड़ 91 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके बाद में ये नंबर सीधा हमें लगभग 13 करोड़ 39 लाख के लगभग बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 6 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 13-14 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कि जो 6 महीने के कंपनी के नंबर्स है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 56 लाख से हमें यहाँ पे 1 करोड़ 64 लाख यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 73 लाख ही नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 7-8% हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 55 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 2000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 करोड़ 78 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 8 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली यहाँ पे सिर्फ 28 करोड़ के लगभग के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कंपनी ने पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17 to 18 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी छोटा आईपीओ है। अगर हम मान के चलते कि लगभग 1 करोड़ के लगभग की सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगर लगभग कंपनी को 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी को खुलना है तो वहाँ पे लगभग अगर 1.5 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो लगभग 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलती हुई नजर आ सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी एक जंगल कैंप करके कंपनी लिस्ट हुई थी, 90% के प्रीमियम कंपनी लिस्ट हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई थी। वहाँ से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अभी 25-30% वो कंपनी हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1-2 दिन बाद हमें कोई ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलती है। सबको वहाँ पे अपने जो शेयर होते हैं वो सेल करने होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिमांड
डिमांड नहीं होती है। और ऐसे में खास करके क्या होता है कि अगर एकदम से डिमांड गायब हो जाती है तो वहाँ पे लगातार हमें लोअर सर्किट लगते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट भले ही कम होगा चलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी खुलती सीधा अगर 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो वहाँ पे लगभग 25 से ज़्यादा का पी रेशियो में ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज थोड़ा हाई हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि डेविन सन्स रिटेल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।